हाँ तो प्यारे कप्तानों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रदीप राज मैथ में। कप्तानों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर यूपी गवर्नमेंट की क्या तैयारियां रही हैं। तो देखिए, मैं बता दूं, सरकार कितनी कितनी बढ़िया सी चीज़ें निकाल रही है। अब देखिए, हर अभ्यर्थी को सील बंद पैकेट में मिलेंगे प्रश्न पत्र, खुद ही खोलेंगे। अब आप बताइए, ये कहाँ का न्याय है? सरकार को यहाँ पे डेट बतानी चाहिए कि अब सरकार ये चीज़ें बता रही है, हर अभ्यर्थी को सील बंद पैकेट में मिलेंगे प्रश्न पत्र, खुद ही खोलेंगे। अरे भाई, तो अभ्यर्थी तो वैसे भी खुलता था, सील तो उस पर लगी होती थी। क्या बिना सील की होती थी चीज़ें? नहीं, बिना सील के तो वही मिलती है अभ्यर्थी को जो नहीं चाहिए होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो सील की तो मिलती है उसको, ठीक है। तो देखिए कितना गलत कर रही है सरकार। अब देखिए और क्या कह रहा है प्यारा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। आयोग के सभी परीक्षाओं में हर अभ्यर्थी को सीलबंद पैकेट में प्रश्न पत्र दिए जाएंगे और अभ्यर्थी ही सीलबंद पैकेट को खोलेंगे। अन्य आयोगों और बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं में भी इस व्यवस्था को लागू किए जाने की तैयारी। अब आप बताइए, इससे पूर्व आयोगों की परीक्षाओं में 24 प्रश्न पत्रों के बंडल सील पैकेट में परीक्षा केंद्रों को भेजे जाते थे। आपने देखा होगा, जहाँ आपका पेपर हो रहा होगा वहाँ पे मैम होंगी या टीचर होंगे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सील तोड़ी थी और आपको पेपर निकाल के दिए थे। तो वो उन्होंने पैकेट की सील तोड़ी थी, उसको निकाल के दिए थे। लेकिन जो एग्ज़ाम होता है ना, मतलब पेपर होता है, उसकी तो सील आपको खुद ही तोड़नी पड़ती है प्रश्न पत्र की। तो उसमें अब सरकार को ये कहने से क्या मतलब है? अब बताइए, ये भी कोई खबर होती है? देखिए फिर क्या लिख रहा है, इससे पूर्व आयोगों को परीक्षाओं में, ठीक है, ये सब कुछ दिया गया है। तो देखिए, परीक्षा शुरू होने पर परीक्षार्थी के हाथ में सीलबंद पैकेट में प्रश्न पत्र होंगे और वह स्वयं पैकेट खोलेंगे ताकि आश्वस्त हो सके कि मतलब पेपर लीक नहीं हुआ है। अरे भाई, इससे क्या कुछ हो जाएगा? भाई पेपर लीक हो ना हो, भाई स्टूडेंट को इससे कोई मतलब नहीं है। वो तो पहले से ही आश्वस्त रहता है, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। उसे क्या मतलब है इन चीज़ों से? लेकिन नहीं, अब ये नई नई कटिंग निकाली जा रही हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, किसी भी स्टूडेंट को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक और बात है, इसमें क्या कह रहा है, 400 के पार पहुंची कॉपियां देखने वालों की संख्या। देखिए, पहले 5 आदमी कॉपी देखते थे, अब सरकार ने 400 आदमी को कॉपी देखने के लिए कर दिया। तो सरकार अब इसकी भी न्यूज़ निकलवा रही है। अब बताइए, ये कोई न्यूज़ बताने वाली है? आपको बस डेट बतानी चाहिए, आप डेट नहीं बता रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट कटिंग देखें तो उसमें क्या कह रहा है। तो देखिए, इसमें भी बोल तो वही रहा है, लेकिन इसमें ये बीच में कुछ दिया गया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, इसमें क्या कह रहा है, 400 पार पहुंची कॉपियां देखने वालों की संख्या। अब इसमें क्या मतलब है, तो देखिए यहाँ पे समझिए। देखिए, प्रयागराज PCS जे मुख्य परीक्षा 2022 की कॉपियां देखने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 400 से ऊपर पहुंच गई है। 5 जुलाई को यहाँ एक दिन में सबसे अधिक 41 अभ्यर्थी अपनी परीक्षा देखने पहुंचे। वहीं 6 जुलाई को 39 अभ्यर्थी ने आयोग पहुंचकर अपनी कॉपियां का अवलोकन किया। इस तरह अब तक 409 अभ्यर्थी अपनी कॉपियां देखने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहुंच चुके हैं। परीक्षा में 50 अभ्यर्थियों की कॉपियां की अदला बदली का मामला सामने आने के बाद कॉपियां देखने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने लगी है। आगे यह संख्या और तेज़ी से बढ़ सकती है। अभ्यर्थी को 30 जुलाई तक कॉपियां दिखाई जाएंगी। अब देखिए, मैं ये PCS की बता रहा हूँ, ठीक है ना, PSC बता रहा हूँ, प्रोविंशियल सिविल सर्विस की। अब देखिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब यहाँ भी हो वही रहा है जो नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे मतलब कॉपियाँ तक अच्छे से चेक नहीं हो रही हैं। तो बोर्ड पता नहीं क्या कर रहा है। सरकार को तो मैं एकदम से कह सकता हूँ, सरकार कुछ कर ही नहीं पा रही है। बस ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के सिवा सरकार दूसरा कोई काम नहीं करवा पा रही है। और ये भर्ती तो बिल्कुल भी नहीं करवा रही, यानी स्टूडेंट के लिए तो ये सरकार बिल्कुल मुझे ठीक लगती नहीं है। अब नहीं लगती है, हालांकि पहले ये सरकार काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छा कर रही थी। मुझे नहीं लगता नेक्स्ट टर्म ये सरकार रिपीट करेगी अगर यही कंडीशन रहती है तो। हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करना चाहेंगे कि वो कुछ अच्छा करें, इसका उपाय जल्द से जल्द निकालें और सबसे पहले एग्ज़ाम डेट क्लियर करें, जिससे विद्यार्थी अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें। धन्यवाद।